नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो सच में कल्पना से परे है। एक ब्लैक होल के अंदर गिरने का सफर। ये वो जगह है ब्रह्मांड में जहां गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। और हाँ, जहां भौतिकी के नियम वो जैसे टूटते हुए लगते हैं। बहुत संक्षेप में अगर समझें तो ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी सारी ऊर्जा खत्म करके अपने ही अंदर सिमट जाता है और इसके एकदम सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां घनत्व अनंत माना जाता है और उसके चारों ओर एक बॉर्डर है, अदृश्य है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे पार किया तो मतलब वापसी नामुमकिन। तो आज का हमारा मिशन यही है, जानना कि अगर कोई इस इवेंट होराइजन को पार कर जाए तो उसके साथ असल में क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले ब्लैक होल के करीब पहुंचने पे क्या होता है। मैंने सुना है टाइम पर असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे अजीब चीज जो होती है वो है टाइम डायलेशन, यानी समय का धीमा हो जाना। पर ये सिर्फ बाहर से देखने वाले के लिए है। अच्छा। हाँ, जो गिर रहा है यात्री, उसे अपना समय बिल्कुल सामान्य महसूस होगा। लेकिन अगर कोई दूर से सुरक्षित दूरी से उसे देख रहा हो तो उसे लगेगा कि यात्री की हरकतें धीमी हो रही हैं, बहुत धीमी, जैसे कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब क्या ये कोई इल्यूजन है, कोई भ्रम है, या सच में टाइम वहां अलग तरह से चलता है? नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण का स्पेस टाइम पर सीधा असर है। ब्लैक होल का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि वो अपने आसपास स्पेस और टाइम, मतलब जगह और समय, दोनों को ही मरोड़ देता है, वॉर्प कर देता है। स्पेस टाइम को मरोड़ देता है, वाह। हाँ, और इसी वजह से नजदीक की चीजों से आने वाली रोशनी की किरणें भी मुड़ जाती हैं। नजारा बिल्कुल अजीब, विकृत सा दिखने लगता है, और साथ ही यात्री पर टाइडल फोर्सेस भी काम करने लगती हैं। टाइडल फोर्सेस, ज्वारी बल। इसका मतलब है कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर ग्रेविटी अलग-अलग तरह से खींचती है, जैसे पैरों पर ज्यादा, सिर पर कम। बिल्कुल सही, बिल्कुल। शुरुआत में शायद ये हल्का सा महसूस हो, पता भी न चले, लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं, ये खिंचाव तेजी से बढ़ता जाता है। और इसी प्रक्रिया को जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, जिसका असर काफी भयानक होता है। स्पैगेटिफिकेशन, ये नाम हम आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले इवेंट होराइजन, वो सीमा जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। क्या इससे पार करते हुए कुछ खास महसूस होता है? कोई झटका, कोई दीवार? दिलचस्प बात यही है, शायद कुछ भी नहीं। मतलब गिरने वाले को संभवतः पता भी नहीं चलेगा कि उसने वो अदृश्य सीमा पार कर ली है। वहां कोई निशान नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन बाहर से जो देख रहा है उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उसे लगेगा कि यात्री जैसे ही इवेंट होराइजन पर पहुंचा, वो वहीं जम गया है, फ्रीज हो गया है, और फिर धीरे धीरे वो धुंधला होता जाएगा और जैसे गायब ही हो जाएगा। उसकी इमेज वहीं अटकी रह जाएगी, पर धीमी होती हुई। तो जो अंदर गिर रहा है, उसके लिए असलियत क्या है? इवेंट होराइजन पार करते ही क्या बदलता है फिर? उस पॉइंट के बाद बाहरी दुनिया से, बाहरी ब्रह्मांड से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है। वो वापस कोई सिग्नल नहीं भेज सकता। अंदर गिरने वाले के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही दिशा, सिंगुलैरिटी की तरफ। बाहर से रोशनी अंदर नहीं आ सकती, इसलिए धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, और वो टाइडल फोर्सेस, वो खिंचाव, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और यहीं से वो स्पैगेटिफिकेशन वाली प्रक्रिया असल में हावी हो जाती है। स्पैगेटिफिकेशन, हाँ, ये नाम सुनने में ही अजीब है। इसका मतलब क्या है? क्या शरीर सच में स्पगेटी जैसा बन जाता है? हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर है, पर भौतिकी के हिसाब से यही होता है। टाइडल फोर्सेस इतनी ज्यादा, इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो शरीर को लंबाई में खींचती हैं, अविश्वसनीय रूप से। पैरों पर लगने वाला खिंचाव सिर पर लगने वाले खिंचाव से इतना ज्यादा होता है कि शरीर लंबा और पतला होता जाता है, जैसे कोई धागा हो, या हाँ, स्पैगेटी। ओहो।
और ये खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार शरीर पहले अणुओं में और फिर परमाणुओं में टूट जाता है। ये एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसे हमारी रोजमर्रा की दुनिया की फिजिक्स से समझना मुमकिन नहीं है। परमाणुओं में टूट जाना, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस भयानक सफर का अंत कहाँ होता है? सिंगुलैरिटी पर? हाँ, सैद्धांतिक रूप से सिंगुलैरिटी ही अंतिम बिंदु है। वो जगह जहां सारा का सारा मास, सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु में सिमटा हुआ माना जाता है, जहां घनत्व अनंत है और जहां स्पेस टाइम का ताना बाना जैसा हम उसे जानते हैं वो खत्म हो जाता है। लेकिन सच कहूं तो विज्ञान अभी तक पक्के तौर पर ये नहीं जानता कि सिंगुलैरिटी पर असल में क्या होता है। मतलब वहां फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। हमारी जो मौजूदा फिजिक्स है, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों ही सिंगुलैरिटी की जो चरम स्थितियां हैं उनको पूरी तरह समझाने में कामयाब नहीं हो पाती। वहां ये थ्योरीज ब्रेक डाउन कर जाती हैं। तो फिर क्या अनुमान है? जैसे शायद वहां पदार्थ किसी एकदम नई क्वांटम अवस्था में बदल जाता हो, या हो सकता है स्पेस टाइम किसी और रूप में मौजूद हो। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद वहां से किसी और ब्रह्मांड का रास्ता खुलता हो, वर्म होल जैसा कुछ। पर ये सब अभी अटकलें ज्यादा हैं, विज्ञान की सीमाओं पर खड़े हुए सवाल हैं ये। और इन्हीं सवालों के साथ कुछ और भी दिलचस्प आइडियाज जुड़े हैं ना, जैसे आपने कहा वर्म होल या व्हाइट होल। हाँ, ये सब गणितीय संभावनाएं हैं जो ब्लैक होल की इक्वेशन से निकलती हैं। वर्म होल यानी स्पेस टाइम में शॉर्टकट, व्हाइट होल यानी ब्लैक होल का उल्टा, जहां से चीजें सिर्फ बाहर निकल सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती। लेकिन इनका कोई सबूत नहीं है कि ये सच में मौजूद हैं। पर एक और बहुत गहरा सवाल है जिसे इंफॉर्मेशन विरोधाभास या इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ये क्या है? देखिए, क्वांटम फिजिक्स का एक मूल सिद्धांत है कि जानकारी, इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। लेकिन अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाए तो उसकी जानकारी का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए उस सिंगुलैरिटी में गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है? अगर ऐसा है तो ये तो क्वांटम फिजिक्स के नियम के खिलाफ हुआ। बिल्कुल, यही है विरोधाभास। ये जनरल रिलेटिविटी जो ब्लैक होल को समझाती है और क्वांटम मैकेनिक्स जो जानकारी की बात करती है के बीच एक बहुत गहरे टकराव को दिखाता है। इसका समाधान खोजना आज की फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। शायद इसी से हमें यूनिवर्स की एक नई यूनिफाइड थ्योरी मिले। ये पहेलियां ही हमें ब्रह्मांड को और गहराई से समझने के लिए मजबूर करती हैं। तो कुल मिलाकर ब्लैक होल में गिरने का ये जो काल्पनिक सफर है, ये हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना अजीब, कितना एक्सट्रीम और कितना रहस्यमयी हो सकता है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। भले ही थ्योरी में हमें फिजिक्स की सीमाओं को टेस्ट करने का मौका देता है। ये एक तरह से नेचर की अपनी लैब्स हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम सिद्धांत अपनी हद तक पहुंचते हैं और हमें यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में नई चीजें सिखाते हैं। ये पूरा डिस्कशन एक विचार जरूर दिमाग में छोड़ जाता है। अगर सिंगुलैरिटी पर हमारी जानी पहचानी फिजिक्स काम करना बंद कर देती है, तो क्या ये मुमकिन है कि वहां किसी बिल्कुल नई अनजानी फिजिक्स की शुरुआत होती हो, जिसके नियम शायद हम अभी जानते हैं नहीं? सोचने वाली बात है ना?